बता रहा था वो यज्ञ कुंड का महत्व। यज्ञ कुंड जनरली हम हवन करते हैं तो भैया ने आपको बताया है कि यज्ञ कुंड में संविधाएँ क्या यूज़ करते हैं, अग्नि का क्या महत्व होता है। अग्नि द्वारा हम जो देवदूत, अग्नि देवता जो है देवदूत का कार्य करते हैं। मनुष्य और भगवान के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो देवदूत का काम जो है अग्नि देवता करते हैं। तो ये एक उनका ज्ञान हो गया। अब दूसरी बात जो है इसके पीछे का जो ज्ञान है यज्ञ कुंड के बारे में, तो यज्ञ कुंड जनरली अलग अलग टाइप के यज्ञ कुंड होते हैं। तो जिसमें हम लोग जनरली देखते हैं कि 3 प्रकार के कलर यूज़ किए हैं इसमें, वाइट, रेड और ब्लैक। ये क्या इंडिकेट करते हैं? तो जनरली जो है ये जो है तामसिक, सतगुण और रजोगुण की ओर संकेत करते हैं। जब हम यज्ञ कुंड में यूज़ करते हैं तो ये 3 ही कलर यूज़ होते हैं जो कि बताए जाते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जब हम गायत्री का 9 दिन का अनुष्ठान करते हैं नवरात्रि में और 9वें दिन हम पूर्णाहुति करते हैं, तो किस हिसाब से पूर्णाहुति मतलब कितना आहुतियाँ देना चाहिए, तो उसके बारे में कहा है कि गायत्री अनुष्ठान जितने मंत्रों का होता है उसका दशांश या शतांश पार्ट की हमको आहुति देनी होती है। उसके प्लस जैसे हम आहुतियों की संख्या के अनुपात में हमारा जो है यज्ञ कुंड का आकार और उसका जो है उसका जो ज्योमेट्रिकल शेप कितना होना चाहिए उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है कि जब हम आहुतियों की संख्या हमारी 100 तक होती है तो उसका जो है 1 फुट 3 इंच तक का साइज़ होता है। तो अलग अलग साइज़ के जो है यज्ञ के जो हवन कुंड है उसका प्रकार जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी आहुतियाँ देनी है। अगर 10,000 देनी है, 1 लाख देनी है तो 3 फुट 6 फुट अलग अलग टाइप के यज्ञ कुंड प्रयोजित किए हैं। इसके पीछे का जनरल लॉजिक ये है कि जब अगर हवन कुंड छोटा होगा तो क्या होगा, या तो सामान्य हमारा जो अग्नि प्रज्वलित होते होते बुझ जाएगी, धुआं उड़ेगा, या फिर हमारा उसमें से सामान गिर जाएगा। तो ये तो जनरल लॉजिक हो गया। प्लस उसके अलावा सेकंड स्लाइड जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यज्ञ कुंड के प्रकार क्या क्या है। तो देना 8 से 10 टाइप के यज्ञ कुंड होता है हमारे पास। जैसे गोल आकार का यज्ञ कुंड होता है तो ये शांति अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है अलग अलग टाइप के यज्ञ कुंड यूज़ होते हैं। जैसे अगर आपका चतुष्कोण है तो सभी प्रकार की फल प्राप्ति, जनरली आपने देखा होगा ये चतुष्कोण हर जगह रहता है, जो 90% चतुष्कोण होता है। तो ये सभी प्रकार की फल प्राप्ति करने के लिए चतुष्कोण यज्ञ कुंड होता है। अगर आप स्वास्थ्य की वृद्धि से स्वास्थ्य वृद्धि के लिए देख रहे हो कि भाई घर में बीमार है तो उसके स्वास्थ्य वृद्धि के लिए मेरे को उनकी हेल्थ के लिए करना है, तो अष्टकोण होता है स्वास्थ्य वृद्धि के लिए। ये जो है 1 पार्ट हुआ, सिर्फ यज्ञ कुंड में नहीं होता, उसमें संविधाएँ जो आप डालते हो प्लस आपकी भावनाएं, ये सारी चीज़ें मिलके आपका प्रयोजन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। आपका जितना एफर्ट रहेगा उसमें कि ठीक है मैं सिर्फ अगर अष्टकोण मान लो ये यज्ञ कुंड यूज़ कर लिया तो इतना काफ़ी नहीं होता है। उसमें जो संविधाएँ होती है, भावनाएँ होती है, प्लस अलग अलग टाइप के जो आपने यज्ञ में औषधियाँ डालते हैं, वो सारी चीज़ें मिलके आपके प्रयोजन और उद्देश्य की पूर्ति करती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यज्ञ में भावना का भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। आपकी भावना जैसी रहेगी उस हिसाब से यज्ञ का रिजल्ट उतना बेहतर होगा। जैसे मान लो इसका एग्जांपल देता हूँ, तो अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है लेकिन वो टीवी देखते देखते कर रहा है तो उसका रिजल्ट उतना स्कोरिंग नहीं होगा। जैसे मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और स्वाहा स्वाहा कर रहा हूँ, तो आपका उद्देश्य जो है मंत्र तो बोल रहे हैं, ठीक है, आप आहुति भी डाल रहे हैं, लेकिन क्या होता है आपकी उसमें भावना जो है कमज़ोर रह जाती है। तो उसके हिसाब से जो आप बोलते हो राइट कि भाई मैं तो रोज़ हवन करता हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे को तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, तो वहाँ सारी चीज़ें मिलके जो है प्रयोजन का उद्देश्य की प्राप्ति करना हो तो उसमें ये सारी चीज़ें मिलके जो है उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो उस हिसाब से आपका अनुपात में आपका रिजल्ट भी प्रयोजन की उद्देश्य की पूर्ति रहती है।